डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू आईसीआई। पिछले वीडियोस में हम मैथमेटिक्स लेके आए थे, आज केमिस्ट्री लेके आए हैं। केमिस्ट्री में जो एक चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हमने इसमें बहुत सारा कुछ पढ़ा था। हम एक टॉपिक पे पहुंचे थे बिफोर दिस लॉकडाउन, वो था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। यहां पे मैं लिख रहा हूं टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़े थे, केमिकल प्रॉपर्टीज आज कोशिश करेंगे कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज को कंप्लीट करने की। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, यहां पे मैंने लिखा इथेनॉल। पहले थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि इथेनॉल जो है, ये इथेनॉल है क्या। इथेनॉल जो है, इट इज द सेकंड मेंबर ऑफ अल्कोहल फैमिली। जो अल्कोहल की फैमिली हमने पढ़ी थी, अल्कोहल फैमिली में ये दूसरा मेंबर है। पहला मेंबर जो है वो है मिथेनॉल पहला है, दूसरा है इथेनॉल। अगर हम इस इथेनॉल की ओर देखेंगे, इट मीन्स कार्बन जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 2। अगर इसकी हम फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल इज C2H5OH। ये इसकी फॉर्मूला है, केमिकल फॉर्मूला है। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन है 5, तो यहां से OH मीन्स अल्कोहल। C3, C इसके साथ H जो है 3 है, इसके बाद CH3 कार्बन, इसके साथ हाइड्रोजन 3, सिंगल बॉन्ड CH2 और इसके साथ OH। ये इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है इथेनॉल की। अब हमने इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। There are so many chemical properties of ethanol, but few of them that we are going to discuss. Among the chemical properties, first chemical property of ethanol is combustion. Now here the term combustion. What does combustion mean? Combustion means process of burning. जब भी कोई सबस्टेंस जलने के बाद हीट भी मिले, एनर्जी भी मिले, और जो इसके एंड प्रोडक्ट्स होंगे जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर वेपर्स होता है। यहां पे हम देखेंगे कि कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी है। ये जो कंबशन हमने लिखा, इथेनॉल कैसे जलता है, अगर जलता है तो जलने के बाद क्या क्या निकलता है, इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ये जो कंबशन मैंने लिखा, पहला चीज आप लोगों को याद रखना है, ये जो इथेनॉल है, इट इज अ कंबस्टेबल सब्सटेंस। जो भी अल्कोहलिक सब्सटेंस होते हैं वो जलते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, आजकल हम सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इत पे तार बताइए कत फिक्र, सैनिटाइजर तथ मज तुझ अल्कोहल आसान, अत हेकु तुम घर ते प्रैक्टिकल करिथन, कुछ प्लेटस वगैरह पे सैनिटाइजर थाउन, फिर आप लोग देख सकते हो कि कैसे जलता है ये। या ये जो आपके डिओज होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, परफ्यूम्स वगैरह होते हैं, इनमें भी अल्कोहल कंटेंट होता है। ये भी कंबस्टेबल सब्सटेंसेस होते हैं ड्यू टू इथेनॉल, ड्यू टू अल्कोहल। अल्कोहल फैमिली का दूसरा मेंबर हम आज पढ़ रहे हैं, वो जो है इथेनॉल। यहां पे इथेनॉल की पहली केमिकल प्रॉपर्टी है कंबशन। इट इज ए कंबस्टेबल सब्सटेंस, यही जलता है। कैसे जलता है? इट बर्न्स विद अ ब्लू फ्लेम। फ्लेम यहां पे इसकी जो होती है, व्हेन इट बर्न्स with a blue flame. यथ वन रेह कशिर पे
यानी कि यम सातन इथेनॉल छु दजान अथ युस सु रेह छ आसान, जो इसकी वो चिंगारी होती है वो कैसी होती है, ब्लू होती है। सर फ्लेम्स किस किस कलर के होते हैं? दो तरह की फ्लेम हो सकती है, एक तो ब्लू हो सकती है या तो ये येलो हो सकती है। ब्लू फ्लेम कब होगी? जब कंप्लीट कंबशन होगा, जब एक सबस्टेंस की कंबशन कंप्लीट होगी। कंप्लीट कंबशन में ब्लू फ्लेम होगी, इनकंप्लीट कंबशन में फ्लेम जो होती है वो येलो होती है। यहां पे ये जो इथेनॉल है, इट्स फॉर्मूला इज C2H5OH। C2H5OH when it reacts with oxygen, it means when we burn this substance, when we burn this ethanol, it burns, combustion होगी, यानी कि बर्निंग प्रोसेस होगा। क्या क्या लेके आएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, इट मीन्स वाटर वेपर्स, प्लस हीट एंड लाइट। यह है कंबशन प्रोसेस। यानी कि जब हम इथेनॉल को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ, कंबशन हो जाएगी। क्या क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस H2O, इट मीन्स वाटर वेपर्स प्लस हीट एंड लाइट। अब यहां पे आप लोग इस रिएक्शन को देख सकते हो। मैंने सिखाया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एक लेसन है मैट्रिक क्लास का, जिसमें मैंने ये सिखाया हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन। यहां पे अगर आप लोग देखोगे, थोड़ा सा सिखाने की कोशिश करूंगा ताकि कोई बच्चा जो है उन्हें ये ना बैलेंस करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। ट्राई करता हूं यहां पे आप लोगों को समझाने की। पहले क्या करना होता है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो देखने होते हैं और प्रोडक्ट्स देखने होते हैं। रिएक्टेंट्स में क्या क्या है? यहां पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। प्रोडक्ट्स में क्या क्या निकला? कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। यहां पे हम देखेंगे कि कार्बन के कितने एटम्स यहां पे है, 1 2 और 2। अब हाइड्रोजन की बारी है, 1 5 और 5, 1 1 और 1। ऑक्सीजन 1 1 और 1, यहां पे 1 2 और 2। हाइड्रोजन है 6, ऑक्सीजन है 3 यहां पे। अब यहां से हम जाएंगे, कार्बन जो है पहले ही 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 और 2, और ऑक्सीजन 1 2 और 2 प्लस 1 1 और 1, इट इज 3। ऑक्सीजन बैलेंस है। अगर हाइड्रोजन की ओर देखेंगे 6 है, यहां पे 2 है। अगर हम यहां पे हाइड्रोजन को देखेंगे, खाली 2 है, कार्बन 1, यहां से 2। अब अगर हम यहां से 2 देंगे, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, यहां पे जब आप लोग 2 दोगे तो कार्बन भी इंक्रीज हुआ, ऑक्सीजन भी इंक्रीज हुआ। कार्बन कितने बने? 2 1 और 2। ऑक्सीजन 2 2 और 4, 1 1 और 1, यानी कि ऑक्सीजन तो अब बने टोटल 5। हाइड्रोजन अभी 2 ही है। यहां से देखेंगे हाइड्रोजन कितने हैं, यहां पे 6 है, यहां से कितने हैं? 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 और 6, तो हाइड्रोजन 6 बना। लेकिन इस 3 को यहां पे लिखने से ऑक्सीजन में इंक्रीज हुआ, 2 2 और 4, 3 1 और 3, तो टोटल बना 7। अब यहां से कितने हैं? ऑक्सीजन तो यहां से है टोटल 3। क्यों ना हम यहां पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अगर यहां पे हम देंगे 3 2 और 6, 1 1 और 1, 6 प्लस 1 इज 7। ऑक्सीजन 7, यहां से भी 7। अब कार्बन यहां से भी 2, यहां से भी 2, हाइड्रोजन यहां से भी 6, यहां से भी 6, ऑक्सीजन यहां से भी 7 है, यहां से भी 7 आ गया।
तो ये बनी बैलेंस। इसको आप लोग फिर से प्रैक्टिस कर सकते हो, हाउ टू बैलेंस, ये तो मैंने सिखाया है। ये यूएससी टॉपिक में मुझे याद पड़ा कि कोई बच्चा ऐसा होता है जिससे अभी भी कंफ्यूजन होगी केमिकल रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में। ये पहली केमिकल प्रॉपर्टी थी कि इससे कंबशन होती है, इथेनॉल कंबस्टिबल सब्सटेंस है। दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की ओर अगर हम देखेंगे, इसी इथेनॉल की दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी वो है रिएक्शन विद सोडियम मेटल। सोडियम के साथ कैसा बिहेव करता है? ये जो इथेनॉल है, फॉर्मूला क्या है इसकी? C2H5OH, इट इज इथेनॉल। जब हम इसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ? सोडियम मेटल के साथ। सोडियम तो आप लोगों को पता होगा, इट इज मोस्ट रिएक्टिव, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। क्या करेगा ये? जब हम इनको रिएक्ट करेंगे, ये जो सोडियम है, दिस रिप्लेसेस दिस हाइड्रोजन, सो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? C2H5O, H को तो बाहर निकालेगा, Na+, ये जो हाइड्रोजन है, इस केमिकल प्रॉपर्टी को ध्यान से देखिएगा, इस हाइड्रोजन को ये रिलीज करेगा। ये हाइड्रोजन जो है एज अ गैस निकलेगा विद अ पॉप साउंड, पॉप साउंड जैसा निकलेगा। जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली देखते हैं, लेबोरेटरी में जब इसको चेक किया जाता है, तो यहां पे जब हमने इथेनॉल को रिएक्ट किया सोडियम के साथ, क्या बना? C2H5ONA। रिएक्शन को देख सकते हो आप लोग। जब हमने रिएक्ट किया किसको? इथेनॉल को जब हमने रिएक्ट किया सोडियम के साथ, तो क्या निकला? C2H5ONA प्लस हाइड्रोजन जो गैस है ये रिलीज हुआ। कौन से साउंड में? पॉप साउंड निकलेगा। ये जो C2H5ONA है, इट इज नोन एज सोडियम एथॉक्साइड। ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है। यहां से देख सकते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल। पहला मैंने बोला कंबशन है। कंबशन में क्या क्या हुआ? ये जो इथेनॉल है ये जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में विद ब्लू फ्लेम। एंड प्रोडक्ट जो इसके होते हैं कौन कौन सा मैंने बोला? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, दूसरा वाटर वेपर भी निकलते हैं, प्लस हीट एंड लाइट। दूसरी केमिकल रिएक्शन है जब हम इस इथेनॉल को रिएक्ट करते हैं सोडियम मेटल के साथ, यहां पे ये जो सोडियम है इट इज पॉजिटिव एंड दिस ऑक्सीजन विल बी नेगेटिव। क्या होगा यहां पे? C2H5OH, इट मींस इथेनॉल। जब हमने इसको रिएक्ट किया सोडियम मेटल के साथ, सोडियम इथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप साउंड में निकलेगा। ये फिलहाल अभी तक दो केमिकल प्रॉपर्टीज है इथेनॉल की। इसके बाद और भी कुछ देखेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि यहां से हमने टाइम का भी देखना होता है, आपको भी फुर्सत मिलनी चाहिए देखने के लिए। एक दिन में हम 2, 3, 4 क्लासेस को कवर करते हैं इंशाल्लाह। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो और भी केमिकल रिएक्शंस को लेके आएंगे हम। तब तक के लिए आप इन 2 केमिकल रिएक्शंस को प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल देन खुदा हाफिज।